के अंदर हम लोग आज देखेंगे कि एक्सेल के अंदर हम लोग फॉर्मूला को किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो वैसे तो फॉर्मूला तो बहुत सारे प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे हो सकते हैं, बट आज हम लोग कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूला को देखने वाले हैं और उसको हम लोग वन बाय वन एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो बेसिकली जो भी फॉर्मूला हम लोग आज यूज करने वाले हैं वो फंक्शन होगा। अब फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज बेसिकली अ प्री डिफाइंड फॉर्मूला। ठीक है, प्री डिफाइंड का मतलब हमारे एक्सेल में पहले से ही वो मौजूद होता है। इसके लिए आपको पूरे एक्सप्रेशन, पूरे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को ना लिख के आपको सिंगल टच में और सिंगल वर्ड के अंदर आपको उस चीज को मेंशन करना होता है और आपने कैलकुलेशन को पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ फंक्शन लिया जैसे कि मैक्स है, मीन है, टोटल, एवरेज, काउंट। ये सारे क्या है? हमारे फंक्शन है। अब ये मैक्स का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम। और उसी तरह से मीन का मतलब मिनिमम। इसमें हम लोग टोटल करेंगे, मैं सम करेंगे। और यहाँ पे एवरेज हमारा निकाल सकते हैं हम लोग, और काउंट है। ठीक है, अब इसको वन बाय वन हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला जो नंबर है वो मैक्स का है। मैक्स क्या होता है? मैक्सिमम फंक्शन जो होता है वो इसलिए यूज करते हैं कि अगर हमें सपोज किसी पर्टिकुलर रो के अंदर या पर्टिकुलर कॉलम के अंदर अगर हमें मैक्सिमम यानी कि हाईएस्ट वैल्यू अगर मुझे निकालनी हो तो हम इसका यूज करते हैं। अब सपोज कीजिए कि जो रोल नंबर 1 है, इसने अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग मार्क्स को लाया है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताइए कि रोल नंबर 1 ने सबसे ज्यादा मार्क्स कितने लाए हैं, ठीक है, तो आप लोग इसमें इजीली आप बता सकते हैं देख के ही। लेकिन सपोज कीजिए कि ये वाला जो डेटा है, जो सब्जेक्ट का जो डेटा है, यहाँ पे हमने 5 लिया है, सपोज कीजिए कि 10-15 सब्जेक्ट्स होते, तो वैसे केसेस में हम लोग को ढूंढना पड़ता, हमें थोड़ा टाइम लगता उस मैक्सिमम वैल्यू को देखने में और उसको निकालने में। तो यहाँ पे हमें मैक्स जो फंक्शन है वो हमें हेल्प करता है कि हम लोग इजिली हम चीजों को निकाल सकें। तो आइए इसको अप्लाई करते हैं, किस तरह से इसको अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि हम लोग जानते हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत एमएस एक्सेल को पढ़ा है पहले, तो आपको पता होगा कि फॉर्मूला जो भी लगता है हमारा एक्सेल के अंदर, उसको सबसे पहले हम लोग इक्वल टू साइन से स्टार्ट करते हैं। तो हम दे दिया, मैं यहाँ पे देता हूँ इक्वल टू साइन। ठीक है, हमने दे दिया इक्वल टू साइन। देन अब उस फंक्शन का यूज करेंगे जिसकी हमें जरूरत है। तो मुझे जरूरत है हाईएस्ट वैल्यू को निकालने के लिए, तो उसके लिए हमारा जो फंक्शन यूज होता है वो होता है मैक्स। ठीक है, हमने मैक्स दे दिया। अब जो हमारे आर्गुमेंट होंगे, ठीक है, कि हमें कौन कौन से सेल रेंज, कौन कौन से किस सेल रेंज के अंदर हमें वो वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ पे सेल रेंज को पुट करूंगा ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे मैं जैसे कि मुझे हिंदी से लेके आईटी तक इस वाले पूरे एरिया के अंदर मुझे पता करना है कि कौन सा वैल्यू हाईएस्ट है, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा 74 से स्टार्ट करते हुए और लास्ट वाले आईटी तक मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा। ठीक है, जैसे ही मैंने इन सब सारे सेलों को सेलेक्ट किया है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो B5 to F5 ये हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा आ गया है। अब बस मुझे क्या करना है, इसको बंद करना है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे इक्वल टू हमारा फॉर्मूला स्टार्ट हुआ, मैक्स फंक्शन हमने यूज किया क्योंकि मुझे हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है, और ये जो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी वो कहां से कहां तक में निकलेगी। ठीक है, तो उसको हमने यहाँ पे दे दिया। तो B5 मतलब B5 ये वाला, ये जो 74 लिखा हुआ है वो इसका सेल एड्रेस है B5। तो यहाँ से B और रो नंबर 5 और कहां तक, F5 तक। तो F वाला हम देख सकते हैं यहाँ पे है, और ये कौन से रो में है, 5 में। तो ये जो B5 to F5 के अंदर जो भी वैल्यू हमारी आएगी उसके अंदर वो जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी उसको ये निकाल के हमें दिखाएगा। तो ये फॉर्मूला लिखने के बाद आपको करना क्या है, अपने कीबोर्ड से आपको एंटर बटन को यूज करना है। मैंने जैसे ही प्रेस किया, अब देखेंगे 87 यहाँ पे आ रहा है। अब इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे 74, 87, 47, 75, 84। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो कौन सी है, 87। मीन्स रोल नंबर 1 का जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स है किसी सब्जेक्ट में वो है हमारा 87। तो 87 आप देख सकते हैं, 87 से ऊपर कोई भी इस वाले रेंज के अंदर हमारा कोई सा वैल्यू 87 से ऊपर नहीं है। मीन्स 87 हमारा हाईएस्ट वैल्यू है।
एक बार वापस से इसको फिर से दोबारा समझते हैं, फिर हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे नीचे वाले सेल में। तो हम लोग फिर से एक बार यूज करते हैं इस फॉर्मूला को, इक्वल टू साइन मैक्स ब्रैकेट और अपने सेल रेंज को सेलेक्ट करते हैं 64 टू लास्ट, ठीक है, B6 टू F6। अब इस ब्रैकेट को मैं बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो B6 टू F5 के बीच में जो भी सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पे दिखेगा। मुझे करना है एंटर बटन को प्रेस, ठीक है। 97 मीन्स कि ये जो रोल नंबर 2 का जो है वो सबसे हाईएस्ट मार्क्स कौन सा है, 97, ठीक है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे 97 से ऊपर को कोई भी डिजिट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जब भी हमें कोई मैक्सिमम वैल्यू किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम में निकालनी होती है तो हम इसका यूज करते हैं, दैट इज मैक्सिमम फंक्शन का, ठीक है। अब मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। आप इसको क्या करें, सेलेक्ट करके सारे फॉर्मूला को नीचे वाले में कॉपी कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने कॉपी किया तो हर रो के अंदर जो भी वैल्यू हमारी मैक्सिमम है वो हमारी ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिख गई है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरे वाले फंक्शन जो कि है हमारा मीन फंक्शन। तो मीन फंक्शन नाम से ही लग रहा है कि अगर ये मैक्सिमम के लिए है तो मीन हमारा किसके लिए होगा, मिनिमम के लिए। तो मिनिमम का काम भी वही है। ये क्या करेगा, बस इसमें फर्क क्या है कि ये हमें सबसे लोवेस्ट वैल्यू को यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखाएगा। तो वापस से इसमें देखते हैं, इसको फॉर्मूला के लिए लगाते हैं इक्वल टू साइन और MIN मिनिमम एंड ब्रैकेट और फिर हम लोग इस सेल रेंज को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। 74 टू 84। अब आप यहाँ पे B5 टू F5 आ गया। अब इसको हम लोग ब्रैकेट को बंद कर देंगे और हम लोग प्रेस करेंगे एंटर बटन। देखिए अब यहाँ पे आया 47। तो एक बार देख लेते हैं कि 47 से नीचे भी कोई है क्या, 74 नहीं है, 87 नहीं है, 47 आउटपुट में आ ही चुका है, 75 84 में इसकी 47 से नीचे हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो सबसे लोवेस्ट जो वैल्यू है हमारी वो है 47, मीन्स मीन फंक्शन ने अपना काम कर दिया। दूसरे एक और एग्जांपल देखते हैं, इक्वल टू मीन ब्रैकेट और इस सेल रेंज को हम लोग सेलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट को बंद करके एंटर प्रेस करते हैं। देखिए वापस से 47 में इसमें भी हमारे जो 47 है वही हमारे सबसे लोवेस्ट वैल्यू है। तो इस तरीके से हम लोग मैक्सिमम फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को लगाते हैं। अब इसको भी मैं नीचे वाले सेल में कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जितने भी हमारे वैल्यू है वो सब इस वाले रेंज में सबसे लोवेस्ट वैल्यू है और इस वाले कॉलम में जो भी वैल्यू है वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट टोटल, ठीक है। तो टोटल में क्या है कि जब आप एक्सेल पढ़ते हैं तो इससे लगभग सारे लोग फैमिलियर होते हैं, क्योंकि जब ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले सम करना जानते हैं। तो सम करने के लिए बेसिकली आप या तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और नहीं तो फिर आप ऑटो सम की हेल्प से भी चीजों को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज कीजिए मुझे चाहिए सम, ठीक है। यहाँ से लेके रोल नंबर 1 का जितने भी सब्जेक्ट में जो जो मार्क्स आए हैं उन सब को मुझे क्या करना है, ऐड करना है। तो क्या करेंगे, लगाएंगे इक्वल टू और लिखेंगे SUM, ठीक है, सम एंड ब्रैकेट और यहाँ पे बस वही तरीका जो पहले हम लोग लगाते आए हैं, इस सेल रेंज को सेलेक्ट करके और इसको बंद करके एंटर प्रेस करें। देखिए अब यहाँ पे जो भी 74, 87, 47, 75, 84 को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आती है वो कौन सी आती है, 367। नेक्स्ट देखते हैं एक और, इक्वल टू SUM, ठीक है, ब्रैकेट ओपन और वापस से हम इस वाले सेल रेंज को सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करें। तो हमारा ये जो रोल नंबर 2 है उसका जो टोटल मार्क्स है वो हमारा आया है 348 एंड रोल नंबर 1 का जो है वो 367। तो इसको भी वापस से आप इंडिविजुअली सब फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट उसके लिए टाइम चाहिए तो हम वैसा नहीं करेंगे, बस सीधा क्या करेंगे, इसको ड्रैग करके नीचे कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू हमारी आई है वो सब के सब क्या है, इन हर एक रो का अपना अपना
टोटल सम है, ठीक है। चलिए, अब हमने अभी तक देखा मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, टोटल। अब हम लोग देखते हैं एवरेज। तो एवरेज का बेसिकली जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग टोटल जो भी है हमारा, ठीक है, टोटल ऐड करने के बाद जो आएगा और उसको डिवाइड करेंगे हम लोग टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे अगर मुझे एवरेज का फॉर्मूला लिखना होता तो हम लोग क्या करते, सबसे पहले टोटल यहाँ पे लिखते, उसके बाद डिवाइड देते और फिर कितने सब्जेक्ट हैं 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 5। तो 367 डिवाइडेड बाई हमें करना होता 5, तब जाके हमारी वो जो है आंसर आता। लेकिन यहाँ पे हमें चूंकि हम लोग सम सॉरी फंक्शन को यूज कर रहे हैं तो हमें उतना लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोग सीधा क्या करेंगे, एक लाइन के अंदर हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। कैसे करेंगे, इक्वल टू साइन देना है, ब्रैक सॉरी लिखना है यहाँ पे एवरेज, ठीक है, यहाँ पे एवरेज लिखा हुआ आ गया है, इसको आप क्लिक करेंगे एवरेज, ठीक है, ब्रैकेट ओपन और यहाँ से सेल रेंज को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इसके बाद हम लोग करेंगे ब्रैकेट बंद। आप देखिए यहाँ पे जो एवरेज का जो फॉर्मूला है वो हमारा अप्लाई हो चुका है और इसने क्या किया है, इस वाले आंसर कहाँ से लेके आया है वो सबको पहले ऐड किया, उसके बाद डिवाइड किया कितने से 5 से, और उसका जो आंसर आया वो 73 डिवाइडेड बाई 4। अब नेक्स्ट है हमारा रोल नंबर 2 के लिए, वापस से इसको देखते हैं, इक्वल टू एवरेज, एवरेज ब्रैकेट ओपन और हम लोग सेलेक्ट करेंगे इसका ले सेल रेंज को और इसको बंद करके एंटर करें। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी डिफरेंट डिफरेंट चीजों को हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको नीचे इसको कॉपी कर लेता है और यहाँ पे हमारा सारा का सारा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सारे एवरेज वाले पार्ट्स आ गए। अब नेक्स्ट है हमारा काउंट। तो काउंट बेसिकली क्या है, एक ऐसा फंक्शन है जो हमारे टोटल जितने भी सेल है, ठीक है ना, उसमें कितनी वैल्यू होंगी उसको ये क्या करेगा, काउंट करेगा। तो इसके लिए भी जो तरीका है वो यही है, इक्वल टू साइन लगाइए, काउंट लिखिए, ठीक है, और ब्रैकेट ओपन कीजिए और सेल रेंज को आप क्या करें, सेलेक्ट करें, ठीक है, और इसको आप बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं 5 है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मैंने कितने वैल्यू को सेलेक्ट किया था 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमने जितने भी सेल को क्लिक किया है, सेलेक्ट किया है, वो उसके अंदर जो भी वैल्यू है उसको हम लोग एक वैल्यू काउंट करते थे, एक वैल्यू 2 वैल्यू 3 वैल्यू 4 वैल्यू 5 वैल्यू। तो हमारा जो आउटपुट में जो रिजल्ट आया वो कितना आया, 5 आया। उसी तरीके से नेक्स्ट वाले सेल के अंदर देखते हैं, इक्वल टू काउंट और ब्रैकेट ओपन और हम लोग करते हैं यहाँ पे ये, ठीक है, इसको हमने किया, ये भी हमारा कितना आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है, चूंकि 5 है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग ये थोड़ी आगे की वैल्यू तक को सेट करेंगे। तो इक्वल टू काउंट, काउंट ब्रैकेट ओपन और अब हम लोग लेते हैं रोल नंबर से, ठीक है। तो हमारे कितनी वैल्यू मैं सेट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, मैंने H3 तक ले लिया, सॉरी H7 तक, और मैं क्या करता हूँ, बंद करता हूँ। अब देखते हैं इसमें मैंने लिया है 8, ठीक है, यहाँ पे जो हमने लिया था यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू हमारे कितनी दिखा दी, 8, मीन्स कि हमने 8 सेल को हमने क्या किया है, सेलेक्ट किया। तो बेसिकली काउंट फंक्शन हमारे वैल्यू, नंबर ऑफ वैल्यू को काउंट करने का काम करती है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे जो मैं अभी डिस्कस किया हूँ, और आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने प्रॉब्लम को लिख सकते हैं। और चल आज के लिए